कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। एक राजा था, परम धनवान था और बड़ा दानी था वो राजा। एक दिन हुआ क्या, ब्राह्मण का भोज कराया उस राजा ने। ब्राह्मण भोज राजा ने कराया। प्रति वर्ष भोजन तो कराता ही था राजा। एक बार उसने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण किया। 10,000 ब्राह्मण भोजन करने को राजा के यहाँ पधारे। कथा को ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्यारी कथा है। राजा ने भोजन बनवाया, 10,000 ब्राह्मणों के लिए खीर बनी, पकवान बने। तो भोजन बनने का जो स्थान था वो बाहर बन रहा था। उसी समय जहां ब्राह्मणों के लिए भोजन की खीर बन रही थी, उसी के ऊपर आकाश में एक बाघ ने एक सांप को उठा करके उड़ करके वहां से जा रहा था। बड़ा भयानक विषैला सांप था। बाघ ने उसको पकड़ा और उड़ के जा रहा था आकाश से। जितनी बार बाघ को सांप काटे उसका मुख से जहर निकले और वो जहर निकल के उस खीर में गिर जाए। भयानक, बार बार बेचारा वो सांप अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए बाघ को खाए, बाघ तो बच जाए और उसका जहर उस आकाश में घटना घट रही है। नीचे ब्राह्मणों के लिए बड़े पात्र में खीर बन रही थी, उस खीर में बार बार जाके वो विष गिर गया। ना किसी ने देखा, ना किसी को पता था। और समय आने पे ब्राह्मणों की पंगत बैठी, ब्राह्मणों ने भोजन किए और वो 10,000 ब्राह्मण खीर खा के मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब तो हाहाकार मच गया, इतनी भयानक घटना घट गई। कई जलने वाले लोगों ने कहा कि इसने ही जहर दे के मारा होगा ब्राह्मणों को। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन घटना तो इतनी बड़ी थी कि यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। यमराज ने कहा, भाई अब किसको दंड दिया जाए, किसके माथे पे ये 10,000 ब्राह्मणों की हत्या को लिखोगे? तो यमराज के जो गण हैं उन्होंने कहा, महाराज किसके हाथ में? अरे राजा ने भंडारा कराया, राजा के भंडारे में प्रसाद से मरे हैं सभी ब्राह्मण, तो राजा को ही ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए 10,000 की। यमराज बोले, नहीं भैया, राजा ने भंडारा कराया, राजा अच्छे के लिए कर रहा था, लेकिन राजा को तो ज्ञात नहीं कि उसमें विष मिल गया। तो यमराज ने कहा, इसका पाप राजा को तो नहीं लगेगा क्योंकि उसको कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो महाराज फिर हलवाइयों ने भोजन बनाया, हलवाइयों को देखना चाहिए, उनकी गलती। बोले ना, हलवाइयों की गलती, उनने भी कुछ नहीं देखा। तब तो फिर जो सांप ने जहर छोड़ा उसकी गलती होगी। सांप की भी कोई गलती नहीं, सांप इस इच्छा से थोड़ी जहर छोड़ रहा था खीर में गिरेगा और साधु संत ब्राह्मण मरेंगे। अरे सांप अपने प्राणों की रक्षा कर रहा था और प्राणों की रक्षा करने में जो उसकी चेष्टा थी वो साधारण उसका स्वभाव था। ऐसी समस्या फंसी कि बड़ा धर्मराज जो धर्म के ज्ञाता होते हैं वो भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। ना 10,000 ब्राह्मणों की हत्या राजा को लगेगी, ना हलवाइयों को, ना सांप को, तो फिर किसको लगेगी? युधिष्ठिर जी, वो धर्मराज जी ने कहा कि इसकी गणना हम अभी नहीं कर सकते, किसकी हत्या लगेगी। धर्मराज भी इसका फैसला नहीं कर पाए। समय बीत गया। एक दिन दोपहरी का समय था, सैकड़ों साधु संत भ्रमण करते करते उसी राजा के नगर में पहुंच गए। राजा के नगर में पहुंचे, भूख प्यास से बेचैन थे, दोपहर का समय था। जैसे ही अंदर नगर में प्रवेश किया और पूछा, भैया राजा का महल कहाँ है, हमको भोजन करने जाना है। तो द्वार पे एक स्त्री खड़ी थी। वो स्त्री बोली, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? उस राजा के यहाँ। अरे उस राजा ने जिसने 10,000 महात्माओं ब्राह्मणों को जहर दे के मार दिया,
अब देखिए विचारणीय बात है, इसी कथा को कहने के लिए इतनी सारी देर लगाई। जिस घटना का समाधान स्वयं, और एक स्त्री कह रही है कि उस राजा के यहाँ मत जाना, उसने तो 10,000 ब्राह्मणों को जहर दे के मारा था एक बार। और वो सैकड़ों जो साधु संत थे भैया, ऐसी घटना को सुन के वो तो वहां से भूखे ही लौट गए। युधिष्ठिर वो धर्मराज जी महाराज ने तुरंत ही सभा बुलाई और कहा भैया समय आ गया, ब्रह्म हत्या किसके माथे पे लगनी। बोले किसके माथे पे? बोले इस स्त्री के माथे पे सारी ब्रह्म हत्याओं को छोड़ दो, क्योंकि ना राजा ने अपराध किया था, ना उन हलवाइयों ने, ना उस सर्प से कोई अपराध हुआ था, वो एक स्वभाव बस कारण बस हुआ। लेकिन एक स्त्री ने तो नहीं कर दिया कि उस राजा ने ही मारा है, जानबूझ के मारा। तो निंदा करने वाली उस स्त्री के ऊपर समस्त हजारों 10,000 ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या सौंप दी गई। तो भैया निंदा करने